नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। सो फाइनली हमारे चैप्टर 1 की जितनी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 से लगा के 1.6 तक सारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। आपको चारों सेट में चेक करना है कि कौन किसका सबसेट है। तो बी सेट, सी सेट और डी सेट तो सब दिए हुए हैं। ए सेट को हमें थोड़ा सोल्व करना होगा। दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसको सोल्व करना है। सो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 12 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर आए और 8 सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 8x आए तो माइनस 6x और माइनस 2x होंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x मल्टीप्लाई करो प्लस 12x स्क्वायर आएगा और ऐड करोगे तो माइनस 8x आ जाएगा और माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लोगे x माइनस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लोगे x माइनस 6, पूरे में से x माइनस 6 कॉमन आएगा, यहाँ से x माइनस 2। सो दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब दोनों 0 हो तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2,6। ओके, तो ये x की यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो जो सेट A आएगा वो सेट आएगा 2,6। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको चेक करना है कि कौन किसका सबसेट है। तो आप देखो, पहले ए से चेक करते हैं क्या ए बी का सबसेट है। सबसेट किसे चेक करते हैं? जो इसके एलिमेंट वो इसमें होना चाहिए। तो 2,6 इसमें है, मतलब ए बी का सबसेट है। क्या ए सी का सबसेट है? यस, 2,6 इसमें भी है तो ए सी का भी सबसेट है। ओके, क्या ए डी का सबसेट है? नहीं, क्योंकि 2 इसमें नहीं है तो ए डी का सबसेट नहीं होगा। अब बी तो होगा ही नहीं, है ना, बी ए का तो होगा ही नहीं। देखो ना, वहाँ 4 नहीं आ रहा है। अब बी सी का यस होगा, 2 4 6 2 4 6, तो बी सी का सबसेट होगा। ओके, क्या बी डी का सबसेट होगा? नहीं, तो बी डी का सबसेट नहीं होगा। सी ए का भी नहीं होगा, सी बी का भी नहीं होगा, सी डी का भी नहीं होगा। अब डी चेक करते हैं, तो क्या डी ए का सबसेट है? यस, डी इज सबसेट ऑफ ए, 6 आ रहा है। क्या डी बी का सबसेट है? यस, डी बी का भी सबसेट है। और क्या डी सी का सबसेट है? यस, डी सी का भी सबसेट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। ओके, इजी क्वेश्चन था, नोट करो इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले फर्स्ट 2 पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिवन एन एग्जांपल। ओके, सो हम एग्जांपल से ही इनको सोल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को देखो। एक बात आप यहाँ ध्यान से सुनेंगे, आपको ये दोनों हमेशा ट्रू लिखने हैं, ये ऐसे लिखने हैं कि ये दोनों फॉलो करें और फिर ये चेक करना है कि क्या ये हो रहा है। अगर हो रहा है तो ट्रू है, नहीं हो रहा है तो फॉल्स है। आपको एक्स ऐसा लिखना है जो सेट ए से बिलोंग करे, फिर आपको ए ऐसे लिखना है जो सेट बी से बिलोंग करे। ये दोनों आपको आपसे ट्रू लिखने हैं और फिर देन बोल रहा है, फिर आपको चेक करना है कि क्या ये हो रहा है। अगर हो रहा है तो ट्रू है, नहीं हो रहा है तो फॉल्स है ना। तो पहले आपको लिखना है कि x बिलोंग्स टू a है, तो आप x को 1 मान लो और a एक ऐसा सेट लिखो जिससे ये बिलोंग करे, क्योंकि आपको ये दोनों ट्रू लिखने हैं और फिर उसको चेक करना है। तो x 1 ले लोगे तो, और अगर सेट a में 1 2 ले लोगे तो देखो 1 सेट a से बिलोंग कर रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू a कर रहा है। तो ये तो हो गया। फिर अब आपको चेक करना, अब आपको फिर लिखना है कि a b से बिलोंग करे, तो एक ऐसा सेट लिखना है जो b से बिलोंग करे। अब ये बिलोंग करेगा तो बिलोंग में ये पूरा आता है, तो आप इसको पूरे को अंदर लिखो। तो देखो ए भी बी से बिलोंग कर रहा है। अब आपको चेक करना है, देन चेक करना है। तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b। अब आपको चेक करना है कि क्या x b से बिलोंग कर रहा है, मतलब जो x इज इक्वल टू 1 है क्या वो b में आ रहा है क्या। देखो आ तो रहा है बट वो फिर से एक सेट में आ रहा है, तो क्या ये बिलोंग करेगा क्या? नहीं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया बिलोंग और सबसेट में क्या कैसे चेक करते हैं। ओके, तो क्या ये x इज इक्वल टू 1 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग टू b। x डज नॉट बिलोंग टू b बिकॉज, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो 1 है वो सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो ये स्टेटमेंट कौन सा है? फॉल्स है।
और ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट। चलो सेकेंड में आ जाओ। फिर से आपको इन दोनों को ट्रू लिखना है। मैं एक बार देख लेता हूँ, यही है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी बिलोंग्स टू सी, देन आपको चेक करना है ए बिलोंग्स टू सी। ओके, अब आपको ये दोनों आपसे ट्रू बनाने हैं और फिर इसको चेक करना है। तो ए बी का सबसेट है, दो सेट ले लो जिसमें ए बी का सबसेट है। तो अगर ये 1 2 है और अगर मैं बी को 1 2 3 ले लूँ तो मेरा 1 2 इसमें आ रहा है, मतलब ए बी का सबसेट है, तो ये हो गया। फिर मुझे लिखना है कि बी बिलोंग्स टू सी। तो बिलोंग कब करेगा? जब ये 1 2 3 पूरा सेट अंदर आ जाएगा, तो ये अब बिलोंग हो जाएगा। तो बी बिलोंग्स टू सी भी हो रहा है, तो मैं लिखूँगा कि ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, दोनों सही है, दोनों हो रहा है। अब आपको चेक करना है कि देन ए बिलोंग्स टू सी हो रहा है क्या, मतलब 1 2 ये पूरा सेट क्या सी में आ रहा है क्या? आ तो रहा है बट साथ में 3 भी आ रहा है, तो बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या लिखोगे? बट ए डज नॉट बिलोंग टू सी बिकॉज, क्यों? बिकॉज 1 2 डज नॉट बिलोंग टू सी। इस कारण से ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट था, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देखो बेटा, बोल रहा है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन चेक करो कि क्या ए सी का सबसेट है क्या। तो आप ए एक ऐसा सेट लो जो बी का सबसेट हो, तो है ना, तो 1 2 इसमें आ रहा है तो ये बी का सबसेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर आप बी सी का सबसेट भी बनाना आपको, तो सी एक ऐसा सेट लो जिसके लिए बी सबसेट हो जाए। तो देखो 1 2 3 इसमें आ रहा है तो ये भी हो जाए। अब आपको लिखना है कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का। देन आपको चेक करना है कि क्या ए सी का सबसेट है क्या। देखो 1 2 इसमें आ रहा है तो 1 2 इसमें भी आ रहा है। देन ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, सो आप क्या लिखोगे? देन इट इज ट्रू, ये आ रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना। ए भी तो सी का सबसेट आ रहा है। ओके, तो आप क्या लिखोगे? देन ए इज सबसेट ऑफ सी, देन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलो इसको चेक करो फोर्थ को। अब थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया उसने, है ना, यहाँ पे सबसेट की बोल रहा था, यहाँ पे डज नॉट सबसेट की बोल रहा था। तो आप चेक करो, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ 1 2 लिखते हैं और अगर बी में मैं 4 5 6 लिख देता हूँ तो ए बी का सबसेट नहीं आ रहा है, तो ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बी भी ए का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो बी भी ए का सबसेट मत लिखो, कोई दूसरे एलिमेंट लिख दो, 1 2 6 8 ऐसे कुछ भी लिख दो, सी है ना ये। तो क्या हो रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं आ रहा है एंड बी इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ सी। देखो कहाँ आ रहा है इसमें? 5 नहीं आ रहा है और 4 भी नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ए सी का सबसेट आ रहा है क्या, 1 2। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बोल देंगे कि सर हम बी को सी का सबसेट नहीं लिखना है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसमें 1 2। बट बेटा आपको हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करनी है। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करनी है, जो पॉसिबल हो सकता है हमें वो बनाना है, ये ध्यान रखें। तो 1 2 हो सकता है इसमें, तो ए सी का सबसेट हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखोगे? बट ए इज सबसेट ऑफ सी। ओके, ए इज सबसेट ऑफ सी, दैट्स वाई। बट ये क्या बोल रहा है कि ए सी का सबसेट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो ये थर्ड और फोर्थ था, इनको नोट करो। इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट देखो बेटा, बोल रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, देन आपको ये चेक करना है कि क्या ये ट्रू है, ये आ रहा है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। ओके, तो x आपको ऐसा लेना है जो a से बिलोंग करे। तो अगर मैं x1 ले लूँ और एक सेट ले लूँ a1 2, तो देखो x 1 से बिलोंग कर रहेगा, है ना, ये हो जाएगा। फिर a आपको ऐसा a ले चुके हैं, अब आपको b एक ऐसा सेट लेना है कि a उसका सबसेट नहीं हो पाए, तो आप दूसरे एलिमेंट ले लो इसमें, तो ए बी का सबसेट नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू तो a हो रहा है एंड ए बी का सबसेट नहीं हो रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या x बिलोंग्स टू b करेगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या b में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, पर वो बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू b में आएगा। वो क्या बोल रहा है कि जो x है वो b से भी बिलोंग करेगा, बट क्या x b से बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे? बट x डज नॉट बिलोंग टू b, दैट्स वाई
दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, चलो इसकी बात करते हैं। वो बोल रहे हैं कि ए बी का सबसेट है। अगर मान लो कि A12 है और B123 है तो ए बी का सबसेट आएगा। और वो बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट है जो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं उनसे छोड़ के एक दूसरा एलिमेंट लिख लो, वो इससे बिलोंग नहीं करेगा, है ना, इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो वो फिर बोल रहा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो वो बोल रहा है कि जो एक्स है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, तो देन एक्स इज डज नॉट बिलोंग टू ए। तो जो x4 है वो क्या ए में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब वो ट्रू बात बोल रहा है, मतलब वो सही बोल रहा है। तो क्या बोलेंगे, एंड x इज ऑल्सो x इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, भले आप यहाँ रीज़न दोगे बिकॉज 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ये 6 पार्ट थे, ये हमने सोल्व किए, इनको नोट कर लो आप। आपको बेटा लग रहा होगा कि एक्सरसाइज में कैसे इजी क्वेश्चन थे और थोड़े मिसलेनियस में, तो बेटा मिसलेनियस का थोड़ा लेवल रहता है। ओके, अब आप 11th में भी आ चुके हो। वैसे चैप्टर 1 के सेट्स में थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ना, थोड़ा हमें अलग से सोचना पड़ता है। ओके, तो इनका पैटर्न ही थोड़ा अलग है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए बी और सी 3 सेट है सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों गिवन कंडीशन है और आपको बोल रहा है कि आपको बी और सी दोनों सेट को इक्वल दिखाना है ना। तो हम क्या करें, जो हमें दिया हुआ है हम उसका यूज़ करते हैं। हमें दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनमें ऐसा कुछ करें कि या तो इनको बी के इक्वल या सी के इक्वल आए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड यूनियन ले लेता हूँ, दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लेता हूँ सी का। ओके, सो ए यूनियन बी, इसके साथ भी सी को इंटरसेक्शन ले लेता हूँ और इसके साथ भी मैं सी को इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। अब मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ आपको। बेटा अगर मान लो कि एक सेट A12 है और एक सेट B34 है, बी नहीं सी लो क्योंकि हम सी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ए यूनियन सी लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। और अगर आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी के साथ लोगे, तो जो दोनों में कॉमन है वो आएगा। मतलब ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी किसके को इक्वल आता है, सी के। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, सी के। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सी के इक्वल। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, है ना, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। अच्छा, ये कंडीशन हमें दी है कि ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। सो ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। इसको इक्वेशन 1 लिखो। अब मैं एक बार मैंने सी को यूनियन लिया, एक बार मैंने सी को इंटरसेक्शन लिया, अब मैं एक बार बी को इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। ओके, बी को इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, तो सेम मैं बी को लूँगा। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लो कि A12 है और B34 है, तो आप अगर A यूनियन B लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4। और फिर अगर आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपको फिर से B ही मिल जाएगा, 3 4 आएगा ना। मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये पूरी B के इक्वल है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ तो क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A यूनियन C इंटरसेक्शन B। सो B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन, ये B इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन B एक ही बात है, तो आप इसको B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। देखो अब आप A यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये C के इक्वल है, ये B के इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि B इक्वल टू C। तो आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि आपको इस कंडीशन को लेके चलना है, इसके साथ एक बार C को इंटरसेक्शन लेना है और एक बार B को इंटरसेक्शन लेना है और दोनों को इक्वल दिखा देना है इस कंडीशन का यूज़ करके। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कंप्लीट करके रखें, फिर यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।